लोकप्रिय गायिका आशा भोसले जी को संगीत के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने हेतु मुंबई के बोरीवली परिसर में गुरुकुल संगीतालय ट्रस्ट द्वारा अद्भुत व अलौकिक राग रसिया शास्त्रीय संगीतोत्सव यादों की आशा स्वरांजलि कार्यक्रम का भव्य आयोजन डॉक्टर देवरंजन गिरी, डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती ने किया था। इस मौके पर भारी संख्या में संगीत प्रेमी एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा विधायक संजय उपाध्याय का गुरुकुल संगीतालय ट्रस्ट की तरफ से स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक संजय उपाध्याय ने कहा, बोरीवली क्षेत्र में महान गायिका आशा भोसले और लता मंगेशकर जी का नाम 2 गार्डन को दिया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको आना है। बहुत दिनों के बाद दक्षाबेन से बात हुई थी, मैंने तुरंत निमंत्रण स्वीकार किया और उसके बाद डॉक्टर देवरंजन जी ने बोला हम मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला मैंने जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो समय मत बर्बाद करिए, आप कार्यक्रम की तैयारी करिए। और आपने भी डॉक्टर श्वेता जी आपने ही फोन किया था। हमारे यहाँ पे जो भाषा है संस्कृत, वो भी सबसे साइंटिफिक भाषा है और हमारे यहाँ का जो संगीत है उसके आगे भी शास्त्रीय जुड़ा हुआ है, मतलब वो शास्त्र शुद्ध है। हर चीज उसमें गणित है, उसमें लय है। इतना ही नहीं कि हमारे यहाँ पर जो दोहे चौपाई है इसमें भी गणित है। और हिंदी फिल्मों के आधार पर आपने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति यहाँ पर की है, क्योंकि दुर्भाग्य है कि आम लोगों को हिंदी फिल्में ज्यादा समझ में आती है और नॉर्मली शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में फिर उनको आलाप और बाकी सब संगीत तब सुनना चाहिए जब मन में आगे कोई एजेंडा नहीं हो। लेकिन 7 बजे आपने कार्यक्रम रखा और मुझको 10 बजे के पहले मेरे सारे कार्यक्रम कैसे पूरे करूं इसकी चिंता है और उसके लिए इतना सुंदर कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा है, इसलिए माफी मांगता हूं। लता दीदी के बाद आशा जी हमारे बीच से गई। पूरा देश अपना सुख और दुख जिन 2 बहनों की आवाज में जीता था, आज वो 2 बहनें हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर भारतवासी की संवेदना को, सुख दुख को दर्शाती हैं, समझती हैं। आशा जी के मृत्यु के पश्चात बोरीवली में मोहन जी शायद ये पहला कार्यक्रम है और स्वरों से श्रद्धांजलि अर्पित करने का आपने कार्यक्रम बोरीवली में रखा है। मैं भी अपने श्रद्धा सुमन आशा जी को समर्पित करता हूं। आज मेरे पास मेहुल संघवी जी भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर कल्पना करके सभागृह दिया है। बोरीवली में कुछ उद्यानों के नामकरण बाकी थे और गार्डन डिपार्टमेंट के लोग आए, तो मैंने कहा आपके मन में क्या है? बोले ना लता मंगेशकर के जी नाम से कुछ है, ना आशा जी के नाम से कुछ है। और मुझको संकल्पना ठीक लगी। मैं यहीं पे घोषित करता हूँ कि बोरीवली में एक उद्यान लता मंगेशकर जी के नाम से और एक उद्यान आशा भोसले जी के नाम से आने वाले समय में हम बनाने जा रहे हैं। उनका नामकरण होगा और गीत संगीत के कार्यक्रम में ज्यादा भाषण तालियों के बदले गालियां दिलाता है। मैं किसी की गाली नहीं खाना चाहता और दिल से इसमें सुंदर कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका आभार करता हूं। समय मिलेगा दक्षाबेन तो आपके घर पे चाय पीने आऊंगा, तो श्वेता जी से मिल लिया करूंगा। और मोहन जी, मेहुल भाई का भी स्वागत करना है।
देखिए ऐसे मैं इतना जानकार नहीं हूँ शास्त्रीय संगीत के बारे में, लेकिन मोहन परब जी ने जो मुझे इनवाइट करके यहाँ पे बुलाया, तो जो तरह से इस श्वेता जी ने और रंजन गिरी जी ने जो ये पूरा पेशकश किया है, मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग। मैं कभी सोच ही नहीं रहा था कि इस तरह के भी कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में होते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने गाने गाए हैं, और जो राग और वो आलाप का मतलब एक तरह से जो संयोजन किया है म्यूजिक का, तो एक दिव्य अनुभूति मुझे यहाँ पे हुई है। ये गुरुकुल संगीतालय का प्रोग्राम है और यादों की आशा, और इसमें आशा जी को श्रद्धांजलि भी दी गई है। और गुरुकुल संगीतालय के डॉक्टर देवूदा हैं हमारे, और बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं शास्त्रीय संगीत के, और उतनी ही महारत इनको गज़ल गीत भजन में भी हासिल है। आज इनका कार्यक्रम है, और इनकी पत्नी है डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती, वो भी बहुत गज़ब का गाती है, वो भी अभी आएंगी। तो अभी डॉक्टर देवूदा आपसे कुछ मुखातिब होंगे। जी नमस्कार। हमारा जो गुरुकुल संगीतालय है ये मुंबई में मलाड ईस्ट में ये अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की ओर से ये संस्था जो है विशारद तक की ये सर्टिफिकेट संस्था है। ये यहाँ बच्चों का एग्ज़ाम होता है, हम बच्चों को संगीत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधायी तालीम देते हैं। और संगीत के बारे में वो तो विजय जी ने जैसे कहा कि संगीत के बारे में जितने भी शब्द हम बोलेंगे वो कम पड़ेगा, संगीत का जो व्याख्या हम कहने में जाएंगे, लेकिन शास्त्रीय संगीत की सेवा के लिए हमको भगवान ने मौका दिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं, जोर से काम कर रहे हैं। बस यही दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हमारी संगीत जो है ये हम अपने कला को बचाने के रखने के लिए हमारी यही संस्था के माध्यम से हम कला को बचा सकते हैं, क्योंकि कला लुप्त होने में समय नहीं लगता है और उसको बचा के रखना ही हमारा उद्देश्य है। हम उसमें काम करते रहेंगे। आशा जी को लेकर के विधायक संजय उपाध्याय जी आए थे, उन्होंने बड़ी घोषणा की है, बोरीवली में एक आशा जी के नाम पे, एक लता जी के नाम पे उद्यान का नाम रखा गया। आज एक खुश खबर ये है कि यहाँ की जो बोरीवली के एमएलए है संजय उपाध्याय जी, उन्होंने अपने मुख से ये अनाउंस करके गए हैं कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले दोनों बहन के नाम पर यहाँ बोरीवली में एक पार्क जो है उनके नाम पर होगा। ये बहुत खुश खबर है, बहुत बड़ी बात है। भोसले बहुत गजब की और बहुत महान कलाकार थी, तो ये उनकी याद में उनके जाने के बाद पूरी बम्बई में, क्या मैं समझता हूँ पूरे देश में ये पहला प्रोग्राम है जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये आज आयोजित हुआ। लेकिन साथ ही साथ अभी बोरीवली के जो विधायक हैं, एमएलए साहब हैं उपाध्याय जी, आज उन्होंने इस कार्यक्रम में वादा किया कि बोरीवली में जो 2 उद्यान हैं, गार्डन्स हैं, उनका नामकरण एक आशा भोसले जी के नाम पर होगा और एक उद्यान का नामकरण लता मंगेशकर जी के नाम पर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी वन का, किसी उपवन का, किसी गार्डन का, किसी बाग का, बगीचे का, उद्यान का नाम अगर किसी महान कलाकार के नाम पर होता है तो ये एक बहुत गौरव की बात होती है। ये हमारे मुंबई के लिए गौरव। गुरुकुल संगीतालय द्वारा आशा जी के याद में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? श्वेता चक्रवर्ती, डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती जी हैं, और ये जो गुरुकुल संगीतालय है इसकी निर्देशिका हैं और आज के कार्यक्रम की मुख्य गायिका भी हैं और बहुत अच्छी गायिका हैं, और जो क्लासिकल भी गाती हैं, लाइव भी गाती हैं, गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, डागरा सब गाती हैं, तो ऑलराउंडर महारथी हैं। ये आज आशा जी के ऊपर इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बयां करेंगे। सबसे पहले तो मैं सबको, आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा है हमारे गुरुकुल संगीतालय की तरफ से। और संगीत बिना, गुरु बिना ज्ञान अधूरे है, और संगीत बिना इंसान के जीवन जो है वो अधूरे है। संगीत
संगीत हर कदम पे, हर मोड़ पे, संगीत के बिना ये जिंदगी अधूरे है। और संगीत कहाँ से हो सकते हैं? गुरु के पास जाएंगे। तो हम सबसे निवेदन है, आज के खास करके आजकल की जनरेशन जो है, आजकल की जनरेशन क्लासिकल से ज़्यादा लाइट म्यूजिक में फोकस करते हैं और कितने जल्दी, कितने कम समय में हम नाम करें, हम नाम कमाएं। तो उस चीज़ को ध्यान पे रख के आपको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है। क्लासिकल म्यूज़िक आप सीखेंगे तो वर्सेटिलिटी आपके अंदर चीज़ आएगी। तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के बाद, जैसे आशा जी के बारे में आज हम बता रहे हैं, आशा जी, लता जी क्लासिकल सीख के तभी जाके फिल्मी इंडस्ट्री में लोग कदम रखे। और क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रीय संगीत के बिना संगीत अधूरे। शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको शास्त्रीय संगीत गाओ, वेस्टर्न म्यूजिक गाओ, सब सुर तो हमारा वही है, सुर ताल लय सब हमारा वही है, हमारा सुर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पर जाएंगे तो आपको क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत आपको सीखना पड़ेगा। मैम, अभी आपने अपने भाषण के दौरान कुछ बातें कही कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आजकल सब शॉर्टकट में गूगल बाबा को करके म्यूजिक सीखते हैं, तो इस पर क्या युवाओं को संदेश देंगे? देखिए, जब आप कोई सॉन्ग हमें नहीं पता है कौन सी राग में है, हम गूगल सर्च करते हैं। तो गूगल सर्च करने के बाद बहुत सारे गलत रॉन्ग मैसेज भी है। तो हम सोच लेते हैं वही सही है। हम जब गुरु के पास जाते